all my beautiful Libra, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So जिनका भी ज़ोडिएक साइन तुला राशि है, यहाँ जनवरी की प्रेडिक्शन होने वाली है. बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई थिंक 6 डिफरेंट टैरो कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए एंड टी लीफ कार्ड्स है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि कैसा होने वाला है आप लोगों का जनवरी. हर एक एस्पेक्ट को मैं कवर करने वाली हूँ. एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए जो है कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. ये रीडिंग को मैं शूट कर रही हूँ 11 के टाइम में. सो या थोड़ी सी रात हो गई है तो थोड़ा मैं स्लो बोलूँगी, बट एडिट करते समय मैं वॉल्यूम बढ़ा दूँगी. तो सबसे पहले लेट्स सी कि क्या रीडिंग है आप लोगों के लिए. आपके मास्टर्स कार्ड्स क्या कहते हैं जनवरी के प्रेडिक्शंस के लिए. ओके, लेट अस सी क्या एनर्जीज, क्या मास्टर कार्ड्स डिवाइन कन्वे करना चाहते हैं आप लोगों को. हॉक, वाओ, हाई एनर्जेटिक, ओ माय सेवियर. सो हाई एनर्जीज में आप मुझे दिख रहे हो, काफ़ी हाई एनर्जी वॉर्टेक्स में एंटर करते हुए दिख रहे हो. क्योंकि आपके फियर डिजॉल्व हो रहे हैं, आपकी डिल्यूशन डिजॉल्व हो रही है. ठीक है. एंड वी हैव डॉग. तो यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा लॉयलिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, कोई बहुत ही ज़्यादा जैसे कि कहते हैं अनकंडीशनल लव की एनर्जीज को लेके आपकी लाइफ में आ रहा है. वी हैव फियर, गॉब्लिन्स, वो हैरी पॉटर वाली गॉब्लिन्स. एंड वी हैव जॉय. तो ये दीज आर योर मास्टर कार्ड्स. तो सबसे पहली जो एनर्जीज आई है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस, कॉल, इंटरव्यू लेटर, समथिंग लाइक दैट. कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे आपको रिसीव होने वाला है इन द मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है. ये लाइफ में आपकी एक बड़ा लीप ऑफ फेथ लेके आने वाला है. ये लाइफ में एक्सपेंशन लेके आने वाला है. इसकी वजह से शायद आप नए एनर्जी वोटेक्स में टैप इन करते हुए मुझे दिख रहे हो. एंड यू विल बी इन द एनर्जी जैसे कि आप आसमान को छू रहे हो. कुछ डिफ़िकल्ट सा काम करना, ओके, कुछ बड़ा अचीव करना, बड़ी सक्सेस, बड़ी गोल को यहाँ अचीव करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो. ठीक है. नाउ आपके फियर ज़्यादा, आपके जो भी फियर्स हैं जनवरी में, आप उसको डिज़ोल्व यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो. किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है, किसी नए काम को करने का फियर, ऊंचाई पे चढ़ने का फियर, किसी से बात करने का फियर. अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप इसके ऊपर काम कर रहे हो कि इंट्रोवर्ट रहने से काम नहीं चलने वाला है. ठीक है. आपकी जो इस इंट्रोवर्ट की एनर्जीज़ है, आपको इसको रिलीज़ करना होगा. तो जो भी आपका फियर है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने का फियर, इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है. वो चीज़ को आप यहाँ पर डिज़ोल्व करते हुए नज़र आ रहे हो. क्योंकि आप इस फियर के ऊपर जीत पा रहे हो तो आप एक अलग ही वाइब में हो. आपके चेहरे के ऊपर एक तेज दिख रहा है काम को करने का. एक अलग कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आप मुझे दिख रहे हो. तो यस, ये जो है यही आपके लिए एक शिफ्ट लेके आ रहा है लाइफ में. एक बड़ा लीप ऑफ फेथ, एनर्जी चेंज, एक पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए, इस फियर को डिज़ोल्व करके. नाउ ये गॉब्लिन्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए बता रही है. द वुंडेड ह्यूमन ईगो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि जो भी आपकी आपके सराउंडिंग में स्पेशली ऐसे सारे लोग जो ईगोस्टिक हैं, जो कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि अब वो आपकी एनर्जीज में सिक्योर नहीं है या आप उनके एनर्जीज में सिक्योर नहीं हो, वो लोग आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं. एंड वो सारे लोगों को आप अपनी लाइफ से दूर कर रहे हो. ओके. ये लोगों को यूनिवर्स दूर कर रहे हैं जो कि डिज़र्विंग नहीं है, जो कि ईगोस्टिक हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके करीब होते हुए भी दे आर नॉट समवन जो कि आपका अच्छा चाहते हैं. तो ये लोग आपकी लाइफ से दूर होते हुए दिख रहे हैं. और क्योंकि डिक्लटरिंग हो रही है इन लोगों की, प्लेस की, एनर्जीज़ की, इसकी वजह से आप एकदम एक प्रिसाइज, जो कि कहते हैं ना, एकदम एक एक चीज़ यहाँ पे सेम आई है आप लोगों के लिए. इसी की वजह से आप जॉयफुल एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो. जॉय हर एक स्पीयर ऑफ लाइफ में. यहाँ पे कोई बहुत लॉयल, सिंसियर और अनकंडीशनल लव करते हुए नजर आ रहा है. एंड ये लॉयल एंड सिक्योरिटी, सिंसियरिटी आप लोगों के लिए वर्क प्लेस में आपके कलीग्स भी हो सकते हैं आपके लिए. ठीक है. सो लिब्रा, आपके लाइफ जो है कि ऑलरेडी जैसे आप जाने जाते हो बैलेंस्ड के लिए, जस्टिस के लिए, वही चीज़ आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. लेट्स सी करियर और फाइनेंस वाइज कैसा होने वाला है. एग्जैक्टली मनी और फाइनेंस को ये कार्ड बताती है. तो ओके.
स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पे कार्ड गिर के भी आई है, वो मैं लूँगी। तो स्टूडेंट्स के लिए वो टाइम पीरियड जहाँ स्टूडेंट अपने पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रह रहे हैं, व्हाट दे आर लुकिंग इन देयर लाइफ, क्या देख रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ उनके सामने विजिबल हो रही हैं। जस्ट गिव मी मिनट। स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड है ग्रोथ का, एक्सपेंशन का, एंड दिस इज द कार्ड ऑल्सो बता रहा है आप लोगों के लिए नए स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, नए स्किल्स कल्टिवेट कर रहे हो। ओके, लर्निंग एंड अर्निंग का टाइम पीरियड है। यहाँ पे आपको हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई है जो आपको सामने से आके हेल्प कर रहा है, ऑफर। दिस पर्सन इज़ रियली समवन जो लॉयल है, सिंसियर है और अनकंडीशनल लव करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन जिसकी इंटेंशन बहुत प्योर है, वो आपको मदद कर रहा है। हेल्दी टाइम बाउंड्रीज, आई थिंक दिस पर्सन विल बी समवन जो कि जानता है कि उसको अपनी लिमिट में रहना है, उसकी क्या बाउंड्रीज़ है। तो ये एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करके ही आपकी लाइफ में हेल्प करने को आ रहा है। यहाँ टाइम पीरियड है जहाँ पे कि चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं आप लोगों के लिए। ये साइंस का कार्ड, तो सबसे पहली बात स्टूडेंट और साइंस है। तो वो सारे लोग जो कि साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, एक ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जो एनजीओज के साथ काम करना चाहते हैं, या फिर समवन हीलिंग हेल्पर, इस तरीके के फील्ड में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का। दूसरा कार्ड ये बता रहा है आप लोगों के लिए अपने दिमाग को खुला रखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। कोई आप काम को फॉर एग्जांपल करने जा रहे हो, उससे पहले ही आपको वार्निंग या आपकी इंट्यूशन आपकी गाइड कर दे, आपको थोड़ा वक्त ले लो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लो, थोड़ा समझ जाओ। तो ये टाइम पीरियड है जहाँ पे आप कोई भी काम करोगे उससे पहले एक क्विक इंट्यूशन आपकी गाइड आपको करने वाली है अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। ट्रस्ट द यूनिवर्स हैज़ अ बेटर प्लान देन यू। यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड बार बार आपको कह रहा है जो भी आप सोच रहे हो अपने करियर से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड, अपनी ग्रोथ, अपनी बिजनेस से रिलेटेड, जो भी आपके प्लान है उससे बेहतर प्लान एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा। हो सकता है कि जनवरी में आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो करियर बिजनेस के मामले में, बट वो वहीं पे रुक जाए, फिर आपको बाद में पता चलेगा कि जो आपने नहीं किया अच्छा, वो आपने कोई कोचिंग एंड इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया या कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, ठीक है, तो बाद में आपको पता चलेगा वो आपके बेटरमेंट के लिए हुआ। यहाँ पे आपके बारे में बात हो रही है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो करियर और फाइनेंस वाइज। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग कि आपके बारे में गॉसिप हो रही है, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं यस कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, क्या आपका आइडियाज़ है, क्या आपके प्लान है, कैसे आप करोगे, कैसे लोग उसको कॉपी करें। सो दिस काइंड ऑफ द थिंग ये बिहाइंड द सीन्स आप लोगों के लिए होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो बी अवेयर, ट्राई टू कीप इट सीक्रेट इफ़ यू डोंट वांट पीपल टू नो अबाउट योर प्लान्स एंड योर गोल्स। चलिए यहाँ पे हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है। सो इस बार मैंने फाइनेंस और करियर को पहले रखा है। आई जस्ट नीड अ कार्ड, सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे। ये 2 कार्ड है अगेन, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए हेल्थ वाइज डिवाइन कि कैसा रहने वाला है लिब्रास के लिए जनवरी फॉर द लिब्रास। क्यों 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, 2 कार्ड्स, आई जस्ट नीड अ सिंगल कार्ड्स। ओके, तो एक कार्ड अभी आपके लिए आई है। सो हेल्थ वाइज दिस इज समथिंग, यहाँ पे तो पहले डेथ का कार्ड है बॉटम से, ठीक है, एंड दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टेलिंग कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, जैसे कि आप एक अच्छे, यहाँ पे ये जो साइन है वो डॉक्टर का भी है, ठीक है, दिस इज़ जो डॉक्टर्स का होता है। आई थिंक डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेगी और डिवाइन की ब्लेसिंग से आप अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपकी चल रही है तो वो हील हो पाएगी। स्पेशली अगर किसी अच्छे डॉक्टर को विज़िट करना हो या करने की सोच रहे हो तो एक अच्छा डॉक्टर आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपको अच्छे मेडिकेशन के साथ आपको हील कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज चल रही है उसको रिजॉल्व करने में, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अगर मैरिड हो, ठीक है। इफ़ नॉट तो कोई आपके लव्ड वंस, आपके बेस्टी, आपके क्रश इज़ हेल्पिंग यू टू हील या ओवरकम योर प्रॉब्लम्स, आपके फियर्स, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, ठीक है।
नाउ लेट्स सी जो सिंगल्स उनके लिए कैसा रहने वाला है, सिंगल्स के लिए क्या होगा जनवरी के मंथ में। लेट्स सी। सो सिंगल्स के मंथ में मुझे सिंगल्स के लिए इस मंथ में ये चीज़ नज़र आ रही है लिब्रा कि आप बहुत ज़्यादा तलाश में हो, आप इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज़ में हो, आप एक पॉज की एनर्जीज़ में हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आए भी तो आप उनको लेके कंफ्यूज रहोगे, उनके बारे में आपको रियलिटी पता नहीं चल पाएगी। तो अगर कोई आ भी रहा है तो उनके ट्रू इंटेंशंस और फीलिंग्स को शायद आप समझने के मूड में नहीं हो, क्योंकि यहाँ कहीं आप अपने लाइफ में लॉस्ट हो, खुद देख रहे हो कि अभी आपके लाइफ में क्या चीज़ें लैकिंग है, क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या चीज़ें मिसिंग है। तो उसके बारे में काफ़ी सारा इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड आप दूसरों की हेल्प करने में शायद बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे। तो ये भी एक एनर्जीज नज़र आ रही है दूसरों को हेल्प करने में, सपोर्ट करने में। तो ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगर कोई पर्सन आ भी रहे हैं तो कम्प्लीटली रेडी नहीं हो अभी कोई लव एंड ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर इफ़ यू आर रेडी तो शायद इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको एग्जैक्ट वैसे पार्टनर नहीं मिल पाएंगे जो कि आप चाहते हो। शायद इसीलिए भी आप रेडी नहीं हो रहे हो। नाउ लेट्स सी, ये एक ओवरऑल कार्ड आई है, लेट्स सी कौन सी कार्ड है। ओके, ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप लोगों के लिए दिख रहे हो आप मेहनत करते हुए स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। एक बैरियर जो है आपके अंदर का, अपने बैरियर सेल्फ से मिल पा रहे हो, आपके अंदर का एक बैरियर साइड निकल के आ रहा है, इवॉल्व हो रहे हो आप, और इस बैरियर की एनर्जी से आप किंग की एनर्जीज में जा रहे हो। ये कार्ड जैसे कि आपके लिए आया था बट मुझे लगा कि नहीं लेना चाहिए, बट ये बॉटम से आके इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिप्रोग्राम हो रही है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाने के लिए, क्योंकि नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप इवॉल्व कर रहे हो और ये इवॉल्व होते होते पहुंच रही है। नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जीज है, हर्मिट की एनर्जी में जा रही है एंड फाइनली आप इवॉल्व कर पा रहे हो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। नाउ दोज हु आर मैरिड और रिलेशनशिप में उनके लिए कैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आई है लव एंड रिलेशनशिप में आपकी जो भी वरीज है या फियर है, ये कोई भी ऐसे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में, ठीक है, या कोई लॉ से रिलेटेड अगर बात लॉ एंड ऑर्डर तक पहुँच गई है, या जो भी इश्यूज़ है या जो भी चीज़ें हैं वो एड्रेस होकर रिजॉल्व हो पा रही है, यहाँ पे आपको कंक्लूजन मिल रहा है कि अच्छा अब ये चीज़ होगी। तो आपके लव एंड रिलेशनशिप में चीज़ें अगर स्मूथ चल रही हैं तो यहाँ पे अच्छा है, इफ़ नॉट तो जो भी इश्यूज़ है वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर रेडी हैं इश्यूज़ को रिजॉल्व करके, या फिर से शायद कोई गाइड उनको कर रहा है या एडवाइस दे रहा है, या कुछ भी चीज़ें वो किसी की बात सुन रहे हैं, कोई सत्संग सुन रहे हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्म कर रही है। उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहिए, आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, या फिर जो भी चीज़ या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिनकी वजह से लगा कि ये पर्सन बहुत सेल्फिश है या जो भी है, वो एनर्जीज डिसॉल्व होकर हायरोफेंट की एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। आपके रिलेशनशिप में ये माइनर प्रॉब्लम थी, ठीक है, जिसको कि करते करते ये बहुत बड़ी हो गई थी। नाउ क्योंकि यहाँ मेजर अरकाना का कार्ड है, ये एक शिफ्ट ले रहा है, ये एक बदलाव ले रहा है, ठीक है, एंड या इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू हायरोफेंट की एनर्जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इश्यूज रिजॉल्व हो रही हैं। ओके, यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड से लेट्स सी कि क्या है आप लोगों के लिए। ये कार्ड है आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ। तो ये टाइम पीरियड है जहाँ पे कि हायर एजुकेशंस की बात हो रही है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है, आप आर्ट की फील्ड में जाना चाह रहे हो या जो आपका क्रिएटिव साइड है आप उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई मंत्र चैंटिंग आप करते हुए नज़र आ रहे हो या कुछ सोच रहे हो कि कोई मंत्र चैंटिंग आपको करनी चाहिए। गुड, यू कैन स्टार्ट विथ दिस टाइम पीरियड। यहाँ पे टाइम पीरियड है जहाँ पे कि आपके लवर्स आपको प्रपोजल लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आपका लव और रिलेशनशिप स्टेबल हो रहा है। आप किसी एंटरटेनमेंट की फील्ड में जाना चाहते हो, ये भी अच्छा टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हो। ओ रिकन्सिलिएशन, ये चीज़ मैंने आपको बोली है अभी जस्ट,
टाइम पीरियड है रिकन्सिलिएशन का. नाउ देयर आर सो मेनी कार्ड्स, जस्ट गिव मी अ मिनट. सो लेट्स सी और कार्ड्स क्या कहते हैं. समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली. योर ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके गोल्स, आपके मनी, आपके प्लान्स लाइफ में अभी उस डायरेक्शन या उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हो जो आपको चाहिए. द मोस्ट टिपिकल पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर. मैंने कहा था ना आपको कंक्लूजन मिल जाएगा, वही कार्ड है आप लोगों के लिए. वाओ. नवंबर का टाइम पीरियड आई डोंट नो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके लेट्स सी और क्या कार्ड्स कहते हैं. लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए. कम ऑन. यहाँ पे आप लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन यूजली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट. ऐसे कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम या फाइनेंस से गेन हो रहा है आपको, फाइनेंशियल गेन जो कि आपने पास्ट में किया है उसका रिटर्न आपको जनवरी में मिल सकता है. ठीक है. ओके यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर आपके और आपके किसी अच्छे दोस्त के बीच में कोई यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है. ठीक है. नॉट योर पार्टनर, इट्स अ फ्रेंड. समवन न्यू इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ. कोई आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर कर सकता है. ये कोई आपके लिए क्रश पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड के रूप में हो सकते हैं, बट कोई नया एंटर कर रहा है. ठीक है. न्यू होम, न्यू एटीट्यूड आप अपना रहे हो अपने लाइफ में. टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. जनवरी के मंथ में आप थोड़ा घूमने फिरने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो. सो या दिस वाज योर रीडिंग लिब्रा. आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो. मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.